सारी सारी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, अभी हमारे गोविंदराज अन्ना सवाल करें, इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहना है, हर बीमारी से बचना है, क्या इस्तेमाल करना, कौन से जड़ बूटी इस्तेमाल करे तो इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। तो दोस्तों, भाइयों, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे हमें क्या खाए तो बीमारियां से बच को रहती मिल। और अल्लाह के रसूल फरमाती कि कलौंजी को अपनी आदत में रख लो, और कलौंजी सिवाय मौत के हर बीमारी दफा करती है। ये कलौंजी क्या है? ये काला बीज है। ये देखो, ये कलौंजी काला बीज है। इसे हब्बतु सौदा बोलते हैं, और करजीर के कती, कलौंजी कती, ब्लैक सीड बोलते हैं इंग्लिश में। अगर ये अपनी आदत में रख लियो गए, अब हमें क्या करना, इसे हर महीना आधा केजी 1 केजी ले लेना दुकान से। ले को क्या करना, जो भी खाती हमें, सालन में 1 चमचा, चाटने में 1 चमचा, और जो भी जड़ बूटी हमें इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 चमचा दाल को पकाना। यानी ये रहा पुनर्नवा। पुनर्नवा के माने नई जिंदगी बोल को इसका नाम। पुनर्नवा का तो नई जिंदगी। ये देखो, इतना पत्ते रहते हैं और उदा फूल भी रहता है। इसे पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा का तो नई जिंदगी। अब ये ठिकरी की भाजी भी बोलती, ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहती है, रोड के आजू बाजू रहती है। इंसान जहालत की वजह से बीड़ी सिगरेट पी को, गुटखा खा को, शराब पी को, तरह तरह के नहीं पीने के चीजें पी को मौत के करीब पहुंच गए। किडनियां, लिवर, हार्ट सब खराब हो गए। इसे खाली गला को पीता रहा, जैसा चाय पीता ना मरने के वास्ते जो चाय पीती बार बार, ये बार बार चाय भी पीना जल्दी मरने की निशानी। याद रखो, इस तरह इन जड़ बूटियों में थोड़ी कलौंजी डालकर उबाल कर पीते रहेंगे। यानी दूधी बोल का आता है, इसके बाजू छता है वो दूधी बोल को वो। और दूसरा इसका नाम है काटे माट बोलते। ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है, काटे माट रोड के आजू बाजू रहता है। अगर इसमें कलौंजी डालकर गलाकर पीते रहेंगे, पित्ता क्लीन हो जाता है, फतरियां से किडनी क्लीन हो जाती है। हमेशा किडनियां, पित्ता सब पाक रहता है। ऐसे जड़ बूटियां इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत से जड़ बूटियां हैं। मिसाल के तौर पर चाय पीना छोड़ दो, चाय के बजाय कभी कोत्तीमीर की चाय बना के पियो, कभी पुदीने की चाय, कभी करे पत्तिया की चाय, कभी नीम के पत्ते की चाय, कभी मेहंदी के पत्ते की चाय, कभी तुलसी के पत्ते की चाय। अगर ऐसा थोड़ा कलौंजी डालकर चाय की तरह बना के थोड़ा गुड़ डालकर, शक्कर ना डालें, क्योंकि शक्कर बीमारियों का घर है। वो शक्कर में हड्डी नरम होती है, शक्कर में शुगर की बीमारी बढ़ती है। शक्कर को तलाक दो, उजला गुड़ को तलाक दो। काला गुड़ या लाल गुड़ डालकर काढ़े के तरह बनाकर, चाय की तरह बनाकर पीते रहो, हमेशा ताजे रहेंगे इंशाअल्लाह। और चंद चीज़ों की नसीहत कर दूं, उसे अमल कर लो। यानी सफेद नमक और शक्कर और चाय का पत्ता घर से तलाक दिया लो, और पामाइल का तेल, पामाइल तेल, सस्ता तेल, और ठंडा पानी। कभी भी पानी को पकाकर पियो, यानी उबाल कर नहीं। आप खाना उबाल को नहीं खाते, और चाय दूध उबाल को नहीं पीते, पका को पीती, अच्छा पकाती। ऐसा पानी भी अच्छा पकाना, खत पकना, फिर उसे एक स्टील के बर्तन में रख ले को शाम तक पियो। मगर फ्रिज का पानी भी पीना छोड़ो, और कच्चा पानी भी पीना छोड़ो, तो हमेशा बीमारियां से बच कर रहती तो इंशाअल्लाह। और दूसरा, फ्रिज में जो भी चीज आप पका के रख डालती, फिर उठा को गर्म नहीं करना। फिर उठा को गर्म करे, कैंसर आया। अच्छा याद रखो, क्योंकि ये
जापान के डॉक्टर रिसर्च करके बोल रही, सो बात ख्याली बात नहीं। याद रखो, कच्ची चीज है, रखो, उठा के पका के खाओ। पकाए तो चीज उठा को फिर गर्म नहीं करना फ्रिज में, अच्छा याद रख लो। और दूसरा, यहां एक जड़ी है जिसका नाम है गिलवई। गिलवई भी बोलती है, अमृता बल्ली भी बोलती है इसे। ये झाड़ा में ऐसा लटकते रहते हैं। ये 8-10 झाड़ा में नहीं है तो 9वें झाड़ में रहती है, 9 झाड़ में नहीं तो 10वें झाड़ में लटकते रहते हैं। ऐसा 4-5 साल लटकते रहती है। खाली ये पत्ते खाओ, 3-3 पत्ते, 80 साल की उम्र में भी जवान रहती, बुढ़े नहीं होते। यत्ती बेल कूट को दाल को पीते रहो, हर दिन रात में कूट को डालो गर्म पानी में, सुबह को जरा उबाल को छान को पी जाओ। इसमें क्या है, कभी जिंदगी में आपको कैंसर नहीं आता, ये कैंसर का दुश्मन है, एक। दूसरा, शुगर का बैलेंस टूटता नहीं, कभी ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, 2। तीसरा, तुम्हारी आर्थराइटिस की बीमारी खत्म हो जाती है, यानी जॉइंट पेन की, उठे तो बैठने होता नहीं, बैठे तो उठने होता नहीं, हड्डा में दर्द, जॉइंटों में दर्द, ये सब खत्म हो जाता है इसके अंदर। यह दर्दा का भी दुश्मन है, तीसरा। और ये मोटापे का दुश्मन, इसे इस्तेमाल करते रहे तो नॉर्मल रहती, हत्या के तरह के नहीं होते, याद रखो, थैलियां के तरह के पेटा नहीं पड़ते। इसे खाली गलाना पीना, डरना नहीं। जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह बोल गया, मुसलमान डरता नहीं, मुसलमान मरता नहीं, अमर रहा तो यहां सड़ी जिंदगी में, सड़ी जोरू के साथ, मरिया तो आलीशान जिंदगी में, जन्नत में, हूरों के साथ। मुसलमान मरने डरता नहीं, जो मरने डरता है उन्हें मुसलमानिश नहीं, उन्हें